गाइस, तो आज हम ये मॉड्यूलस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे में जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। जैसा आपको पता है कि कैट एग्जाम में रेगुलरली मॉड्यूलस के क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट कुछ स्लॉट में तो 2 मॉड्यूलस के क्वेश्चंस आए, मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मॉड्यूलस ग्राफिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करना है और फिर उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1-2 मिनट लगेगा हमें मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, खास करके वो लोग जिन्होंने जिन्होंने अब तक मॉड्यूलस को अच्छे से किया नहीं है, तो उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, एक बेसिक चीज है जो आप सबको पता है कि मॉड्यूलस को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, मतलब मॉड्यूलस का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वो समझ लेते हैं कि अगर सपोज मैं कहता हूं y इक्वल टू मोड ऑफ x, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। तो दोस्तों, इसका ग्राफ एक परफेक्ट v बनता है। ठीक है, और आप आसानी से निकाल सकते हो कि जब x 0 है तो y भी 0 होगा, x 1 होगा तो y भी 1 होगा, x -1 लोगे तो भी y 1 आएगा। मतलब y का वैल्यू आपका पॉजिटिव रीजन में ही होगा। सो अल्टीमेटली अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके का आपका लाइन बनेगा। सो दिस इज द ग्राफ। तो ये हो गया y इक्वल टू मोड ऑफ x। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं y इक्वल टू मोड ऑफ x -2, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो यहाँ पे आप फिर से वही चीज सोचोगे कि इसमें y 0 कब होगा। तो कहने से जब x हम 2 लेंगे तब y 0 होगा। तो ये जो कस्प है, v का जो कस्प है वो आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, x इक्वल टू 2 पे ये ग्राफ आ जाएगा कस्प। तो ये ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ये दोनों जो इक्वेशन मैंने लिए हैं उसमें सिर्फ एक ही मॉड्यूलस ब्रैकेट है। अगर मैं इसकी जगह पे ऐसा कर दूं कि y इक्वल टू मोड ऑफ x -2 प्लस मोड ऑफ x -4, ऐसा मैंने कर दिया। तो यहाँ पे हम यूजुअली क्या करते हैं, जब आपके 2 या 2 से ज्यादा मॉड्यूलस ब्रैकेट्स है, आप यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले निकालते हो ना। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। सो दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ x जहां पे ये मॉड्यूलस आपका 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे क्या हो जाएंगे, तो मैं कहूंगा x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, ये दोनों मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो x इक्वल टू 2 और 4 आइडेंटिफाई कर लेना है। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, अब मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, x की वैल्यू अगर आप 2 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, x की वैल्यू आप 2 ले लो, 2.1 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, अल्टीमेटली y की वैल्यू जो है ना वो एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी y की वैल्यू। सो y की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। देखो, जब मैं x2 ले लेता हूँ तो 2 - 2 ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रख दिया तो 2 - 4 इज -2, और उसका मॉड्यूलस तो +2 आ जाएगा। सिमिलरली आप 3 रखोगे तो दोनों मॉड्यूलस का वैल्यू 1 1 आ जाएगा, 1 + 1 = 2। सो अल्टीमेटली ये आपका y इक्वल टू 2 पे ऐसा लाइन बनेगा। अब अगर मैं 4 से ज्यादा वैल्यू लेता हूं तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी, या 2 से कम वैल्यू लेता हूं तो भी y की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से आपका एक कर्व बन जाएगा। ठीक है, एक ग्राफ बन जाएगा। इनफैक्ट अगर एक मॉड्यूलस है तो 2 अलग अलग लाइन का इंटरसेक्शन बनता है, 2 मॉड्यूलस है तो 3 लाइंस यहाँ पे आपको दिखेंगे, 3 मॉड्यूलस है तो 4 लाइन का इंटरसेक्शन बनेगा, एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से हमें ये मॉड्यूलस का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो उसमें हमें क्या पूछा है कि फाइंड द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स एनक्लोज्ड बाय द गिवन लाइंस। ठीक है, तो ये हमें कुछ लाइंस दिए। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे। सो कहने से क्रिटिकल पॉइंट्स विल बी x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 11। ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, क्योंकि 4 पे पहला मॉड्यूलस आपका 0 हो रहा है और 11 पे दूसरा मॉड्यूलस। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने ये क्रिटिकल पॉइंट्स रख दिए कि 4 एंड 11 मैंने यहाँ पे ग्राफ पे रख दिया। अब अगर मैं x की वैल्यू 4 से 11 कुछ भी लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी। आप रख के देखो, चाहे आप x की वैल्यू 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये तो 0 हो जाएगा सपोज 4 लिया तो, और ये आपका कितना आ जाएगा, 4 - 11 पॉजिटिव 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप 4 से 11 के बीच में जब x की वैल्यू लेते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 7 आ जाएगी। तो ये आपको मिल गया। अगर मैं x की वैल्यू 11 से ज्यादा लेता हूँ या 4 से कम लेता हूँ, जैसे मैंने 4 से कम कोई भी वैल्यू ली तो आपका y ऐसे इंक्रीज होगा। तो आपका ग्राफ कैसा बन जाएगा, तो वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली 11 से ज्यादा ली तो ऐसे इंक्रीज होगा, तो ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। ये आपका जो y इक्वल टू मॉड्यूलस का इक्वेशन दिया है उसका ग्राफ बन गया। ठीक है, अब हमें क्या कहा है कि हमें ग्राफ किसका फाइंड करना है, ये लाइंस का। ये y इक्वल टू 7 नहीं है आपके क्वेश्चंस में, वो हमने हटा दिया था। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं है वो y इक्वल टू 7, वो गलती से आ गया था। ठीक है, तो अब हमें x इक्वल टू 15 की लाइन ड्रॉ करनी है। अब x इक्वल टू 15 की लाइन क्या आएगी, और y एक्सिस। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी x इक्वल टू 15 की लाइन आ जाएगी, ये आपकी लाइन आ गई।
ठीक है। तो अब आपको किसका एरिया फाइंड करना है? सो ये आपकी x इक्वल टू 15 की लाइन है, y एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है, ठीक है, और ये आपका मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का ग्राफ है। तो दोस्तों इससे कौन सा रीजन कवर हो रहा है उसका आपको एरिया निकालना है। सो ये जो सारी लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, ये लाइन x एक्सिस y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 15 और मॉड्यूलस, तो उससे आपका ये वाला रीजन कवर हो रहा है। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसी। सो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या निकालना है, ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा और इसकी हाइट क्या होगी। अब ये पॉइंट क्या आएगा वो समझो पहले तो दोस्तों यहाँ पे x आपका 15 है, ठीक है, मतलब ये इक्वेशन के अंदर y का जो मॉड्यूलस का आपका इक्वेशन है, इसके अंदर अगर आप x 15 रखोगे, x 15 रख दो, तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो अगर आप देखोगे तो 15 ही आएगा, मतलब ये 15, 15 पॉइंट होगा। ये आपका y इक्वल टू 7 का मैंने लाइन ड्रॉ किया है। सो ये हाइट कितनी हो गई आपकी 8 हो गई, और ये कितना हो जाएगा, सो 11 से 15 ये कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। मतलब ये ट्राइंगल आपका क्या है, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है वो क्या है, सो आपका उसका हाइट 8 है और उसका बेस 4 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 16 यूनिट हो जाएगा। सिमिलरली इसका एरिया भी 16 यूनिट हो जाएगा, तो 16 प्लस 16 आपका कितना हो गया, 32 यूनिट्स हो गया। अब हमें ये नीचे जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है। बड़ा आसान है रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल की हाइट आपकी 7 यूनिट है, मतलब विड्थ 7 यूनिट है, और लेंथ कितनी है, ये 15 यूनिट है, तो 15 7 सा 105 हो गया। सो दिस एरिया इज 105। सो टोटल एरिया कितना आ जाएगा आपका 105 प्लस 32, मतलब ये आपका आ जाएगा 137। सो उम्मीद करता हूँ सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आपको थोड़े से और क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। इनफैक्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है उसमें भी मैंने मॉड्यूलस रखा है ताकि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए। सो उम्मीद करता हूँ सबको ये अच्छा लगा होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और उसको शेयर करना, और कमेंट्स में मुझे बताना कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैट की पूरी प्रिपरेशन मेरे फ्री वीडियोस को देख के कर सकते हो, जो कि YouTube पे और अनअकैडमी ऐप पे अवेलेबल है। आप YouTube पे कोई भी टॉपिक का नाम लिख के रौनक शाह साथ में लिख सकते हो, और कुछ वीडियो के लिंक्स तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए। सिमिलरली आप अनअकैडमी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे भी वीडियो को फ्रीली देख सकते हो।